जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सबका ममता ब्लॉग ऑफिशियल में। तो वीडियो में एंड तक बनी रहिए। और अभी मैं पहुंच गई हूँ ग्वालियर। तो मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया और अभी सुबह से मैंने स्टार्ट कर दिया। अभी 5:30 बजे का टाइम हो रहा है, जो दिन निकल रहा है अभी धीरे धीरे। तो बस अभी मैं जा रही हूँ नीचे। बहुत देर हो गई मुझे इधर आते, बहुत देर से घूम रही हूँ क्योंकि अंदर इतनी स्मेल आ रही थी कपड़ों में से, क्योंकि बंद पड़ा था घर इतने दिन से। मैं तो झाड़ू पोंछा करके चली गई थी मम्मी, लेकिन खिड़की भी खोल के चली गई थी, लेकिन उसमें स्मेल नहीं जाती, इतनी दिन की स्मेल घुसी हुई है। तो इतनी अच्छी नींद भी ना नहीं आई आज रात में। तो बस सुबह जग गई थी, मुझे तो घुटन सी हो रही, तो मैं ऊपर आ गई हूँ छत पर। तो थोड़ी देर में बस घूम के अभी जा रही हूँ नीचे। और मुझे काफ़ी टाइम हो गया ऊपर, तो मैं अभी आ गई हूँ नीचे और मैं झाड़ू लगा दूँगी अभी सारे घर में। और वैसे तो साफ़ ही पड़ा है पूरा, लेकिन मिट्टी लग रही थी पैरों में, तो मैंने कि एक बार झाड़ू लगा देती हूँ। जहाँ जहाँ लगेगा मैं पोंछा लगा दूँगी। तो बस अभी मैं सीढ़ियों पे लगा के लेके आ गई हूँ झाड़ू। और वैसे नहीं दिख रही थी धूल के है कि नहीं है, लेकिन जब झाड़ू लगाया मैंने तो काफ़ी धूल निकली और स्मेल भी आ रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, हमें 4-5 महीने से ऊपर हो गया, तो बंद भी पड़ा था घर। तो अभी क्या है, मैंने खिड़की भी खुलवा दी थी, लेकिन इतनी जल्दी स्मेल जाती नहीं है। जो एक अजीब सी स्मेल, अभी बारिश का भी मौसम चल रहा था, तो बारिश में तो वैसे भी सीलन की स्मेल आती है। दिख नहीं रही थी धूल है कि नहीं है, जब झाड़ू लगाया तो वो इतनी धूल निकली है, पैरन में चिपक रही थी। बस अभी मैं भर देती हूँ कचरा। तो बस अभी झाड़ू तो मेरा लग गया है और मैं अभी देखो कमरा दिखा रही हूँ, कमरा कितना अच्छा लग रहा है। और मैंने सारे बेड और जो चेयर वगैरह टेबल हैं उन पे भी अच्छे से कपड़ा फेरा था मैंने, क्योंकि उन पे भी धूल जम रही थी। अपन डेली सफाई करते हैं और तब भी इतनी धूल निकलती है, तो ये तो काफ़ी दिन से बंद पड़ा रहता है। वैसे आरती बीच बीच में कर जाती है जब उसको टाइम मिलता है जब, और डेली तो वो नहीं जा पाती क्योंकि उसके पास भी काम रहता है। तो बस अभी आ गई हूँ मैं किचन में, और जो किचन की स्लिप है मैं उस पर भी कपड़ा फेर दूँगी। और जो बास बेसल है उसको भी अच्छे से रगड़ के मैंने साफ़ कर दिया। इस पर क्या होता है, जो बास बेसल है, जो भी बोर का जो पानी रहता है ना, उससे मतलब एकदम सफ़ेद सफ़ेद सा जो वो जम जाता है। और जो नल का पानी रहता है ना, उससे बिल्कुल साफ़ रहती है बास बेसल। मगर कभी कभार नल नहीं आते हैं तो फिर बोरिंग का भी पानी चलाना पड़ता है। तो बस अभी सफाई हो गई है मेरी किचन की, और इसके बाद जाऊंगी मैं अभी नहाने। सभी टेस्ट तो मम्मी कर गई है, अच्छे से कर गई है। पता नहीं मम्मी आई है कि आरती है, वैसे आती है रात से, तो कर गई मम्मी तो कम आती है। पता नहीं अभी मम्मी कर गई है, पूछूंगी। अच्छे से कर गई है। वैसे झाड़ू लगाया, एक बार पोंछा लगाया, धूल तो निकली है। कितना भी झाड़ू पोंछा कर लो फिर भी धूल तो निकल ही आती है। तो मेरे बाद में झाड़ू लगाऊंगी तो पैरन में लगती है थोड़ी थोड़ी। तो बस अभी बाथरूम भी मैंने साफ़ कर दी है और बास बेसल को भी मैं कर दूंगी। और नैना ने भी करवाई थी सफाई। जब भी मैं बार बार बोल रही थी, मन में मेरे में आ रहा था कि पता नहीं किसने इतनी अच्छे से सफाई की है, क्योंकि आरती मना कर रही थी, दीदी मैं नहीं गई हूँ। मैं कह रही मम्मी ने इतने अच्छे से कैसे सफाई कर दी, क्योंकि मम्मी इतनी अच्छे से नहीं कर पाती हैं। तो मम्मी ने मेरे को बताया कि नैना ने करवाई थी, जो नीचे मेरे घर में रेंट पे रहती हैं, काफ़ी दिन से रह रहे हैं। तो वो लड़की बहुत हेल्प करवाती है। तो मैं मिला नहीं पाई हूँ, अब की जाऊँगी तो मैं सबको मिलाऊँगी, क्योंकि अभी बहुत जल्दी में थे हम लोग, एक दिन के लिए गए थे, तो मैंने किसी से भी नहीं मिलवाया है। तो मैं अब की जाऊँगी तो मैं सबको मिलवाऊँगी, वीडियो में सबको लूँगी। तो बस अभी मैं नहा के आ गई हूँ और बस अभी मैं मंदिर की सफाई कर दी है और मैं दिया जला दूँगी। और जो अभी नहाने गए हैं, अभी जगह हैं। अगर पहले जग जाते ना तो जो मेरे को कुछ भी काम करने नहीं देते, बहुत जल्दी जल्दी करते हैं और काम उसी टाइम पे होता है, लेकिन इनको बहुत जल्दी रहती है। तो बस इसलिए मैं जल्दी जग गई थी। मैंने कि मैं एक बार झाड़ू पोंछा कर देती हूँ। मैं चाहे एक दिन के लिए भी आऊँ फिर भी मैं झाड़ू पोंछा तो करती हूँ घर में, क्योंकि मेरा मन नहीं मानता कि मैं ऐसे ही छोड़ के चली जाऊँ। किसका? तुम्हारा? वो रखा है तो दे दो।
तो बस अभी हम रेडी हो चुके हैं और अभी हम उस तरफ जाएंगे। डुग्गू परी बुला गए मेरे को 2 बार के, बड़ी मम्मी चलो चाय पियाना। मैंने कहा चाय तो मैं नहीं पीऊँगी, मैं खाना खा के फिर हम निकल जाएंगे गांव के लिए, जहाँ के लिए हम आए हैं। तो बस देखो अभी चेहरा पे मैंने इतना कुछ लगाया नहीं है, जो बिंदी पहले की लगी है, सिंदूर भी पहले का ही लगाया, वही लगा हुआ है। मैंने बस सिर्फ बाल बना लिए थे। तो आरती ने बना दी थी गरम गरम रोटियां और सब्जी रखी थी रात की दोनों हमारे लिए। उन्होंने खाना ज़्यादा बना लिया था आरती ने। तो फिर हमने रात में आए तो इतनी ज़्यादा भूख तो लगती नहीं है ट्रेन में से आओ तो, और काफ़ी टाइम भी हो गया था, रात को 1 बज गया था। 1 बजे किसको भूख लगेगी। तो बस अभी हम निकल गए गांव के लिए और रास्ते में हम थोड़ी देर रुक गए थे। जब बाजरे का खेत था तो इसमें हमने बाल तोड़ी और अभी बाल तोड़ने लायक है नहीं, मैंने सिर्फ एक ही बाल तोड़ी थी और बाकी उसको भी हम वहीं पे छोड़े आए थे। और अभी मैं पहुंच गई हूँ गांव में। जे बोल रहे थे चलो बाबा से मिल के आ जाएंगे, चाची वगैरह से भी मिले आएंगे। तो मैंने कि चलो मिल के आते हैं, रास्ते में ही पड़ता है। तो मैंने कि चलो मिले आते हैं, क्योंकि इनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी और अभी समझ लो ठीक रहती नहीं है तबीयत, दवाई खाते रहती हैं। तो बस अभी हम जहाँ से निकल जाएंगे, बाबा से मिलने आए थे। और एक चाची अभी काम कर रही थी तो वो अभी मिल नहीं पाई। मेरे से तो मिल गई, मतलब वीडियो में मैंने नहीं लिया उनको। काम कर रही हैं वो, ऊपर अपना कमरा बनवा रही हैं तो उसी में लगी थी, तो मैंने उनको नहीं लिया। और ये सामने दुकान है जो रेंट पे दे रखी है। तो वे पूछ रहे थे कि चैनल का नाम बता दो, तो मैं बता रही थी। और ये मेरी ननद हैं, जो चचेसर की लड़कियां हैं मेरी, पूनम आरती। तो बस दोनों बहन हैं। अभी एक तो शादी हो चुकी है तो वो अभी आई है, सावन से जब से गई नहीं है तो वो यहीं पे थी, तो वो भी मिल गई मेरे से। तो अभी आ गई हूँ मैं अपनी बहन के, जहाँ पे चाचा की लड़की बार बार मेरे को बोलती थी दीदी आ जाओ आ जाओ। तो मैंने कि चल अब कि मैं घूम के आती हूँ, रास्ते में ही पड़ता है। तो मैंने कि चलो, बच्चे भी नहीं है, जब बच्चे होते हैं तो फिर टाइम नहीं जा पाते हम किसी के घर पे। तो अभी बच्चे नहीं थे और बाइक से थे, तो मैंने कि चलो घूम के आते हैं। तो ये उनकी सास थी, मैं पैर छू रही थी तो वो नहीं छुम मारी थी मेरे से। और देखो कितनी सुंदर लग रही हैं दोनों। और गांव में रहती हूँ हम, देखो कितने अच्छे तरीक़ा से रह रहे हैं, फिर भी हम इतने अच्छे से नहीं लग रहे हैं। उनके सामने मैं कितनी बेकार लग रही हूँ, दोनों देखो कितनी सुंदर लग रही हैं। तो बस वही खाने पीने का अंतर है। हम देखो इतना अच्छा हमारा खाना नहीं है, हम बाहर की चीज़ें खाते हैं, वो प्योर घर की चीज़ें खाती हैं। भैंस का दूध भी इनका प्योर आता है, हम तो खरीद के खा रहे हैं। तो बस अभी मैं जहाँ से भी अभी निकल जाऊँ, इस टाइम पे हो रहा है यहाँ पे 5 बजे का टाइम। तो अभी दोनों की सेम शक्ल, और ये दोनों बच्चे ट्विंस हैं। तो देखो दोनों की हरकत भी एकदम सेम है, उसकी मम्मी बता रही थी। तो अभी हम निकल आए वहाँ से, अब आ गए हम रास्ते में। तो रास्ते में हम थोड़ी देर बाइक रोक के हम खड़े हो गए थे। और जिस टाइम पे इतनी अच्छी हवा चल रही थी ना, तो जहाँ से जाने का ही मन नहीं हो रहा था। मैं कही यहीं पे एक घर बना लो, आराम से रहते हैं। और अभी मैं निकलूँगी अपने घर के लिए, वहाँ पे जाके मैं रुक जाऊँगी और सुबह हम वहाँ से निकल आएंगे। और बस अभी अब मैं अपने घर पे पहुंच गई हूँ और हम गाना गा रहे हैं। और मेरा छोटा भाई और मेरी भतीजी बना रहे हैं खाना। वैसे वो लोग बना के खा चुके हैं, पर हम गए हैं तो अभी वो फिर से खाना बना रहे हैं। पता नहीं क्या बन रहा है उनका, क्योंकि एक छोटी भाभी है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, एक रहती है थोड़ा दूर। और बारिश इतनी हो रही है, बहुत बारिश हो रही है। तो बारिश में तो अभी कहीं जाने का मन नहीं हो रहा, इधर से उधर कहाँ जाएं। तो मम्मी मेरी जाती हैं सत्संग में, तो उनको बड़ा शौक है गाना गाने का। तो बहुत देर से बोल रही थी चलो गाना गाते हैं, मैंने कि चलो गाएंगे। और मेरे को भी अच्छा लग रहा था। और ढोलक और मजीरा उसने खुद ही ला के रखे हैं, तो मैंने कि चलो गाएंगे बजाएंगे। और वैसे मैं आ नहीं रही थी, इस टाइम पे मैं इतनी थक गई थी, क्योंकि सुबह 5 बजे के जग के हैं और बस हम घूम ही रहे हैं, बैठे कहीं पे भी नहीं है। तो बस अभी इधर आराम करेंगे। और अभी मैं आपको रियल आवाज़ सुनाती हूँ गाने की, तो आप अभी सुन लेना।
और अभी हो गया नेक्स्ट डे, तो हम घर के लिए निकल आए हैं। वैसे मना कर रहे थे बारिश बंद हो जान दो तब निकलना, तो बारिश के लिए अगर वेट करते तो बारिश तो बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। पूरी रात हो गई बारिश को तो बंद नहीं हुई है। जी अंकल देखो किसमें एक टैक्सी पड़ी थी उसमें ही बैठ गए हैं। मैं कह रही अंकल इधर खड़े हो जाओ, तो कह रहे इसमें सही है बेटा, इसमें बारिश आ नहीं रही है। तो मैंने की ठीक है। तो बस अभी हम एक जगह तो ज़्यादा तेज़ बारिश आई थी तो हम रुक गए थे। ये तो बिल्कुल गीले हो गए थे क्योंकि बारिश में ज़्यादा तेज़ बारिश में गाड़ी भी चलाने में दिक्कत हो रही थी। तो अभी हम घर पे आ गए हैं, तो हम नहा चुके हैं। मैं ऊपर कपड़े डालने के लिए गई थी, ये भी साथ में ही है। तो अभी हम उस तरफ जाएंगे खाना खाने के लिए। अभी खाना नहीं खाया है और रास्ते में नाश्ता कर लिया था हमने जहाँ पे हम रुके थे बारिश में, तो मगर इतना अच्छा मेरे को तो नहीं लगा, इन्होंने खा लिया था। और देखो अभी बारिश हो गए बंद हो गई है, छत पे बिल्कुल भी पानी नहीं था। तो मैं आ गई हूँ अभी इस तरफ और अभी सब लोग बैठे हैं और खाना हम खा चुके हैं। काफ़ी टाइम हो गया खाना खाए हुए। तो मैं परी डुग्गू हम तीनों जने तो बहुत देर से बैठे हैं। परी डुग्गू बहुत देर से कर रहे थे वीडियो में आने के लिए, तो मैंने कि चलो तुम दोनों की वीडियो बनाती हूँ। और आरती अपने काम में लगी थी, उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं था, तो मैं उससे भी बोल रही जल्दी काम कर ले, थोड़ी देर बैठेंगे। और दोनों बच्चों के लिए मैं कुछ भी नहीं लेके गई थी, तो फिर मैं दोनों को पैसे दे दिए। मैंने कि जाओ जो तुम्हें अच्छा लगे तुम लेके आ जाओ। तो डुग्गू गया था, फिर वो चिप्स लेके आ गया। तो फिर हम चारों जने अभी खा रहे हैं और ये अभी आराम कर रहे हैं और अभी जग जाएंगे तो फिर मार्केट जाएंगे। तो बस अभी हम मार्केट में जाने के बाद आपसे मिलते हैं। तो बस अभी हम मार्केट में पहुंच गए हैं और देखते हैं अभी क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे, क्योंकि जो लेने आते हैं वो तो हम लेके कभी नहीं जाते, जो नहीं लेने आते वो हम लेके घर पे चले जाते हैं। तो बस वही है सबका। और बाड़े पे बहुत छोटा छोटा सामान बहुत सस्ते में मिल जाता है, किचन का, घर का, और जैसे कपड़े वगैरह बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। तो मैं और ये माही हम दोनों ही आए थे और हम दोनों का एक ही बगल बगल में ही घर है और आप इसको दोस्ती का रिश्ता भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखो कोई ऐसा इंसान हमारी ज़िंदगी में होता है कि उसको हम अपनी दिल की बात बता सकते हैं। तो बस आप मेरी वीडियो रेगुलर देखोगे तो आप सब खुद ही समझ जाओगे। और देखो ग्वालियर से जो देख रहे हैं वो तो समझ ही जाएंगे, लेकिन जो मैं इधर से आसपास से जो मेरे को देख रहे हैं मैं उनको बता रही हूँ। तो बस अभी हम इससे पहले हम गोलगप्पे खा चुके हैं, तो अभी हमने चाट ले ली है, तो बस अभी वही खा रहे हैं। और बस अभी हम घर पहुंच गए हैं। ये मेरी भतीजी का जो बेटा हुआ था, मैं इसके लिए भी कपड़े लेके आई थी, खिलौने भी लेके आई थी, तो मैं उसी को देने गई थी। ये भी गए थे, मैं भी गई थी, तो हम देख के उसको वापस आ गए थे। और बस उसके बाद तो फिर मैंने कोई वीडियो बनाई नहीं थी। ये सीधे हम उज्जैन में आपसे मिल रहे हैं। उज्जैन का रेलवे स्टेशन है। रात में तो हमने कोई वीडियो नहीं बनाई और 2 बज गए थे हमें, रात में 2 बजे ट्रेन आई थी आज, तो काफ़ी लेट हो गया था। तो अभी बहुत देर से मेरे को बोल रहे थे सुबह जग के कि चल कुछ खा ले, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। तो जहाँ पे ट्रेन शायद थोड़ी देर रुकती है, तो इन्होंने समोसा लिया था और बोल रहे थे और ले लूँ क्या, तो मैंने कि नहीं पहले इसको ही खा लेने दो, अच्छे लगेंगे तो और ले लेंगे, नहीं लगेंगे तो फिर नहीं लेंगे, क्योंकि इतने अच्छे तो लगते नहीं है वहाँ पे। तो बस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और शेयर भी करना अपने फैमिली दोस्तों के साथ में, और कमेंट में बताना आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को जिसने नहीं किया है, और बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।